तभी अचानक शमशान की भूमि से एक हाथ बाहर निकल कर आया और शमशान में चारों ओर माता मरमरा की आवाज गूंजने लगी। और माता ने कहा कि चिंतित ना हो राजपूत, तुम्हारी सहायता करने जगदम्बा स्वयं आई है। हरपाल देव जी की परीक्षा लेने के लिए माता ने कहा कि मुझे प्रकट होने के लिए भोग चाहिए, मुझे तुरंत भोग अर्पण करो हरपाल देव। तभी हरपाल देव जी ने तनिक भी देर न करते हुए अपनी तलवार निकाली और अपना एक हाथ और दोनों पांव काटकर माता को अर्पित कर दिए, जिस पर माता ने कहा कि मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई, मुझे और भोग चाहिए। तब हरपाल देव जी अपना शीश काटकर माता को अर्पित करने लगे। उसी समय माता वहां प्रकट हुई और हरपाल देव जी को पहले के भांति स्वस्थ और कुशल कर दिया। हरपाल देव जी के इस सेवा भाव से माता अत्यधिक प्रसन्न हुई। माता के आशीर्वाद और अपने बाहुबल से हरपाल देव जी ने बाबरा भूत को अपने वश में कर लिया। माता ने कहा, हरपाल देव जी, आप भगवान शिव के ही अंश हो और माता पार्वती जी के अंश ने पाटन के प्रताप सिंह सोलंकी के घर पुत्री स्वरूप जन्म लिया है, अतः आप जाओ और उनसे विधिपूर्वक विवाह संपन्न करो। जब हरपाल देव जी बाबरा भूत को हराकर महलों में लौटे तो यह खबर सुनकर करण देव जी सोलंकी अत्यधिक प्रसन्न हुए और हरपाल देव जी से उनकी इच्छा पूछी। तब हरपाल देव जी ने प्रताप सिंह सोलंकी की पुत्री शक्ति देवी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। विधि के लिखे विधान अनुसार करण देव जी ने इस विवाह के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी और राजा करण देव जी ने प्रसन्न होकर हरपाल देव जी को वचन दिया कि एक रात में हरपाल देव जी जितने गांव को तोरण बांधेंगे उतने गांव हरपाल देव जी को दे दिए जाएंगे। माता शक्ति देवी और बाबरा भूत की सहायता से हरपाल देव जी ने मात्र एक रात में कुल 2300 गांवों को तोरण बांधा। पहला तोरण पाटड़ी गांव को बांधा गया, जिसके बाद टूवा में विश्राम कर आखिरी तोरण दिघड़िया गांव को बांधा और प्रभात हो गई। अंततः मशाली गांव में हरपाल देव जी और माता शक्ति देवी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद 2300 गांवों में से भाल प्रगणा के 500 गांव फुला देवी को बहन मान वीर पसली के रूप में लौटा दिए गए। इस तरह विक्रम संवत 1956 में 1800 गांवों वाले विशाल साम्राज्य की स्थापना की और पाटड़ी को राजधानी बनाकर हरपाल देव जी शासन करने लगे। माता शक्ति देवी ने हरपाल देव जी से वचन लिया कि जिस दिन लोग उनकी वास्तविकता के बारे में जान जाएंगे उसी दिन मुझे लौटना पड़ेगा। हरपाल देव जी और शक्ति माँ के 3 पुत्र और एक पुत्री हुई, सोढ़ाजी, मंगूजी, शेखाराजी और उमा देवी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात जब हरपाल देव जी के तीनों कुंवर एक चारणों के बालक के साथ खेल रहे थे, उसी समय गजशाला से निकल भागा एक भड़का हाथी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। जब महल के झरोखे में खड़ी शक्ति माँ ने यह सब देखा तो तीनों राजकुमारों को हाथ से उठाकर अपने पास खींच लिया और उस चारण बालक को टपरी मारकर एक ओर कर दिया। इस घटना से शक्ति माँ का दैवी स्वरूप सबके सामने उजागर हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने वचन अनुसार पाटड़ी से थोड़ी दूर धामा में समाधि ले ली। धामा में आज भी चैत्रवद 13 के दिन हवन और पूजा की जाती है। गुजराती में पकड़ने को झालना कहा जाता है। इसी कारण इन पुत्रों के वंशज झाला कहलाए और उस चारण बालक के वंशज टपरिया चारण कहलाने लगे। ध्रांगध्रा और हलवद दोनों स्थानों पर मां शक्ति देवी के मंदिर हैं। शक्ति मां के चले जाने के बाद राजा हरपाल देव ने पाटड़ी छोड़ दिया और वह अपने अंतिम दिनों में धामा गांव में रहे।